अच्छा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज नितिन सैनी। वेलकम टू द मैथ क्लास। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नोइंग और नंबर्स के टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। राउंड ऑफ। राउंड ऑफ होता क्या है, सब कुछ इस लेक्चर में डिस्कस हो जाएगा एंड इस पर बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में किए जाएंगे। तो गाइस, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो, जैसे अपना टॉपिक है आज का कि राउंड ऑफ। राउंड ऑफ होता क्या है, देखो अपन बहुत सारे राउंड ऑफ को अपन यूज करते हैं अपने लाइफ में। यस बच्चों, तुमको पता नहीं है तुम राउंड ऑफ को कब यूज करते हो। देखो आज मैं तुमको बता देता हूँ राउंड ऑफ जनरल वे में क्या होता है आपके। जैसे देखो, मानो ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं एंड मैं क्या करा, एक दुकानदार के पास गया। किसके पास गया? एक शॉपकीपर के पास, ठीक है। अब मैंने इस शॉपकीपर से कुछ सामान लिया, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लिया मान लो, ठीक है। इसने मुझे जैसे मान लो मैंने इससे 1 kg दाल ली। क्या ले लिया? 1 kg ली मैंने, ठीक है। अब 1 kg ली तो मुझे इसने बताया कि 41 रुपीज देने हैं मुझे। कितने देने हैं मुझे? 41 रुपीज। बट मैंने क्या किया, इसको सिर्फ इससे बोला कि भैया आप तो सिर्फ 41 ले लो, ऐसे बोलो आप 40 ले लो। कितने ले लो? 40। तो ये होता है राउंड ऑफ। मैंने क्या किया, इसको 41 की जगह सिर्फ 40 रुपीज ही दिए। तो मैंने क्या कर दिया, उस पैसे का मतलब इस मनी का क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। तो यही होता है आपका जनरल वे में राउंड ऑफ। अब मान लो आप, ये आप हो, ठीक है, ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। आपके फ्रेंड को किसी मुसीबत में पड़ गया तो उसने आपसे पैसे मांगे। उसने मांगे आपसे 490 रुपीज। कितने मांगे? 490। बट आपने उसको कितने दे दिए? 500 दे दिए। कितने दे दिए? 500। आपने सोचा मेरा अच्छा दोस्त है, चल 10 रुपये एक्स्ट्रा ले ले तू। तो देखो मैंने, उसने मांगे कितने थे? 490। आपने दिए कितने उसको? 500। तो ये क्या होता है, राउंड ऑफ करना होता है, यानी कि जितने पैसे ज्यादा दे दिए बल्कि आपने उसको 10 रुपीज। तो ये होता है अपन जनरल वे में राउंड ऑफ। अब देखो इसको अपन अच्छी तरीके से अपने जो बुक में टॉपिक है उसमें कैसे करना है वो सीखते हैं अपन। तो देखो ये तो अपना जनरल वे में था बिल्कुल। अच्छा देखो, जनरल वे में समझ लेते हैं। मान लो आपके पास देखो, ये 10, ये 10, ठीक है, ये 10, 10 एंड ये 10 एंड ये 10, ठीक है। अब आपको देखो मैंने कोई नंबर दिया, जैसे मान लो 12। क्या दिया? 12। अब इसको किसके पास राउंड ऑफ करोगे? सॉरी सर, मिस्टेक हो गई। 20 आएगा, ये भी 20 आएगा एंड ये भी 20 आएगा, ठीक है। आपको मैंने मान लो 10 नंबर है, 12 है आपके पास, इसको किसके पास राउंड ऑफ करोगे? इसको करोगे 10 के पास। क्या कर दोगे? 12 को 10 में चेंज कर दोगे, ठीक है। अब मान लो आपके पास है 17, तो इसको किसके पास चेंज कर दोगे? 20 के पास चेंज कर दोगे, क्योंकि अच्छा क्यों कर रहे हैं अपन चेंज? देखो 12 10 के ज्यादा पास होता है, 20 के ज्यादा पास होता है। किसके होता है? 10 के, इसलिए मैंने इसको 10 कर दिया, ठीक है। 17 किसके ज्यादा पास है? 20 के, तो मैंने 17 को किसके ज्यादा पास कर दिया? 20 के, तो इसलिए मैंने 17 को 20 कर दिया, ठीक है। अब बात आती है 15 की। यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पर आकर कंफ्यूजन हो जाता है आपके कि सर ये तो 10 के भी पास है एंड 20 के, मतलब दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है ये, तो मैं इसको किस में चेंज करूँ? तो देखो सीधा सा मेथड है, इसको चेंज करोगे आप 20 में। किस में चेंज करोगे? 20 में। बस इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा एक चीज देखो, 2 पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 7 पर कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, 4 पर नहीं आती, 3 पर नहीं आती, 8 पर नहीं आती, 9 पर नहीं आती, बट ये 5 पर प्रॉब्लम आ जाती है। किस पर प्रॉब्लम आती है? 5 पर। तो बस अब ये 5 का ही खेल है, जो भी है इसमें नियरेस्ट वाले में, नियरेस्ट या राउंड ऑफ वाले में, बस ये 5 को ही याद रखना है आपको। अब देखो कैसे करते हैं वो सीखो। देखो अब आप जनरल वे में तो समझ गए कि राउंड ऑफ होता क्या है, ठीक है, तो वो चीज तो आपके क्लियर हो गई अच्छी तरीके से। अब अपन देखो इसको करते हैं नियरेस्ट टेंस वाला। नियरेस्ट 100 क्या होता है, नियरेस्ट 1000 क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक अपना नियरेस्ट टेंस वाला। अब नियरेस्ट टेंस वाला देखो कैसे है, ठीक है। मैंने आपको एक नंबर दिया 67, ठीक है। मैंने बोला इसको नियरेस्ट 10 करो, नियरेस्ट टेंस। अच्छा मैंने अभी आपको बोला था कि जो भी काम पड़ेगा इस 5 का पड़ेगा। किसका पड़ेगा? 5 का। तो इसी 5 को याद रखना है। अच्छा देखो नियरेस्ट टेंस, काउंट करो नियरेस्ट टेंस को, उनको वंस टेंस, ठीक है। टेंस पे क्या है आपका 6, तो ये जो 6 है ना, इससे जस्ट प्रीवियस वाली डिजिट देखो। कौन सी डिजिट देखोगे?
टेंस पे बोला है तो इससे जस्ट प्रीवियस वाली डिजिट देखनी है, यानी कि इससे पिछले डिजिट। तो 6 से पहले क्या है आपका 7। अच्छा 7 5 से क्या है ग्रेटर, 7 5 से क्या है ग्रेटर। ठीक है, तो देखो ग्रेटर हो चाहे स्मॉलर हो आपको करना तो जीरो ही है। तो देखो इसकी जगह तो मैंने क्या कर दिया जीरो। बट एक चीज, जब प्रीवियस डिजिट 5 से ग्रेटर हो तो ये जो नंबर होता है इससे अगला जिस पर अपन को चेंज करना था टेंस पे, वो किसमें चेंज हो जाता है एक नंबर बढ़कर, यानी कि 6 की जगह क्या हो जाएगा आपका 7। फॉर एग्जाम्पल देखो एक और ले लेते हैं अपन, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया 86 ले लिया। ठीक है 86 लिया, मैंने बोला इसको नियरेस्ट टेंस करना है आपको, किसके नियरेस्ट टेंस के नियरेस्ट। तो आप क्या करोगे वही काउंट करोगे वंस टेंस। ठीक है, टेंस से जस्ट प्रीवियस डिजिट कौन सी है वंस वाली, यानी कि 6। अच्छा 6 क्या है 5 से ग्रेटर है, यस ग्रेटर है ना आपका। अब देखो 6 5 से ग्रेटर है तो आप क्या करोगे 6 की जगह तो आपको जीरो ही करना है, इससे जस्ट प्रीवियस वाली जितनी भी डिजिट होती है सबको करना तो जीरो ही है। बट एक चीज देखो आपने ये तो कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपने देखा कि 6 क्या था 5 से ग्रेटर है, यानी कि इस 8 में क्या करना पड़ेगा मुझे एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो 8 की जगह क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 की जगह 90। अब देखो अदर एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है मैंने लिया जैसे 73 ले लिया। ठीक है, मैंने बोला इसको नियरेस्ट टू 10 करो, किसके नियरेस्ट करना है आपको टेंस के नियरेस्ट करना है। अब देखो क्या करोगे वही बात, पहले देखो काउंट करोगे वंस टेंस कर लिया, टेंस से जस्ट प्रीवियस डिजिट क्या है आपकी 3, यानी कि वंस वाली क्या है 3। अच्छा 3 5 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। आपको क्या पता है कि 3 5 से क्या है छोटा, यानी कि 3 की जगह होगा तो जीरो ही, तो कर दिया 3 की जगह जीरो। बट जब ग्रेटर होता है तो वन नंबर बढ़ जाता है, जैसे 6 की जगह देखो 7 हो गया, 8 की जगह क्या हो गया 9। बट जब आपका क्या हो लेस देन यानी कि छोटा हो तो क्या होगा कोई भी नंबर नहीं बढ़ेगा, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और ले लो, देखो जैसे मैंने लिया 84 ले लिया। ठीक है, वही आपसे बोला टेंस के डिजिट के पास इसको नियरेस्ट करो, तो आप क्या करोगे वंस टेंस, टेंस से जस्ट प्रीवियस डिजिट क्या आपकी 4, चेक किया आपने 4 क्या है 5 से छोटा है लेस देन है, तो 4 लेस देन 5। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या बोला कि सर ये लेस देन है तो इसकी जगह होगा तो जीरो 4 की जगह तो, बट इससे ये टेंस वाला प्लेस है इसमें नो चेंज रहेगा, क्या होगा नो चेंज, यानी कि 8 की जगह क्या रहेगा 8 ही रहेगा। तो ये होता है आपका नियरेस्ट टू टेंस वाला, यानी कि जब भी 5 से ग्रेटर नंबर होगा जस्ट प्रीवियस वाले डिजिट तो क्या हो जाएगा ये वाला नंबर जिस पर बोला है ना अपन से टेंस पर या 100 पर, वो वाली डिजिट क्या होगी एक बढ़ जाएगी। फिर से सुनो, जब भी आपसे नियरेस्ट टू टेंस बोलेगा या 100 बोलेगा कुछ भी बोलेगा तो आप उससे जस्ट प्रीवियस डिजिट देखोगे, अगर प्रीवियस डिजिट 5 से ग्रेटर है तो आप क्या करोगे इस नंबर की जगह तो जीरो करोगे, बट जिस जिस प्लेस पे अपन को चेंज करना था वहां पे क्या होगा एक नंबर बढ़ जाएगा, जिस टेंस पे बोला तो 6 की जगह क्या हो गया 7, 8 पर क्या हो गया 9। क्यों हुआ, क्योंकि देखो 7 5 से ग्रेटर है, 6 5 से ग्रेटर है। अब बात आती है इन पे, देखो जब छोटा हो, जब भी आपसे नियरेस्ट टू टेंस बोलेगा जस्ट प्रीवियस डिजिट देखो, अब प्रीवियस डिजिट क्या है देखो 5 से छोटी है यानी कि इसकी जगह तो जीरो होगा, बट ये जो टेंस प्लेस पे जिस पे करना था अपन को नियरेस्ट वो क्या रहेगा नो चेंज रहेगा, 8 8 ही रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका नियरेस्ट टू टेंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो बड़ा सा थोड़ा, बस खेल आपका इसमें किसका है सिर्फ 5 का ही खेल है, इस 5 को याद रखो बस, ये 5 ही काम आएगा बार बार आपके। ठीक है, आगे देखो करते हैं इसको। जैसे मैंने लिया आपका एग्जांपल 7 6 7 5 एंड सेकंड एग्जांपल ले लिया मैंने आपका 3 4, इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 7 3 4 3। ठीक है, ये दो नंबर्स लिए, मैंने आपसे बोला नियरेस्ट टू टेंस करो। ठीक है, इन दोनों को नियरेस्ट टू टेंस करना है आपको। तो देखो आपने काउंट किया सबसे पहले वही वंस टेंस, टेंस पे क्या है आपका 7 है, जस्ट प्रीवियस डिजिट देखो क्या है आपकी 7, 7 5 से क्या होती है ग्रेटर, यस ग्रेटर होती है यानी कि एक नंबर बढ़ जाएगा, किस में बढ़ेगा टेंस प्लेस पर। तो देखो इस 7 की जगह तो जीरो, इस 7 की जगह क्या हो जाएगा एक नंबर बढ़ जाएगा, 7 की जगह क्या हो जाएगा 8 एंड ये 6 ऐसा का ऐसा, इस तरीके से। ठीक है, अब बात आती है इसकी, तो देखो आपने चेक किया वही वंस टेंस। ठीक है, टेंस प्लेस पर 4 है, इससे जस्ट प्रीवियस डिजिट क्या है आपकी 3, आपने देखा कि 3 5 से क्या है छोटा, यस छोटा है बिल्कुल, यानी कि अपन को क्या होगा नो चेंज रहेगा, इसमें क्या रहेगा नो चेंज। तो देखो 3 ये जी 3 की जगह तो जीरो, 4 की जगह 4 एंड ये हो गया नियरेस्ट टू 10। बस ऐसे याद रखना है कि नियरेस्ट टू 10 का मीन्स होता क्या है, खेल किसका है सिर्फ
5 का ही खेल है। अब बात आती है देखो आगे 100 वाले की, कि 100 वाला हो जब क्या करोगे, तो देखो जब क्या करेंगे, अच्छा देखो नियरेस्ट टू 10 आप सीख गए, अब नियरेस्ट टू 100 वाला सीखेंगे अपन, की नियरेस्ट टू 100 होता क्या है। देखो मैंने आपको नियरेस्ट टू 100 के लिए मैंने आपको एग्जांपल से थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने लिया 7 5 4, ठीक है, एक मैंने ले लिया आपका 3 4 9, ठीक है, ये दो नंबर्स ले लिए मैंने। अब मैंने बोला इनको नियरेस्ट टू 100 करो, किसके नियरेस्ट, 100 के नियरेस्ट करना है, ठीक है। तो काउंट किया आपने, देखो वंस टेंस 100, अच्छा बोला किसके है इस बार अपन को, 100 के, किसके बोला है 100 पर, तो 100 पे क्या है 7। अब 7 से जस्ट प्रीवियस डिजिट देखो आपकी क्या है 5 है, इससे जस्ट प्रीवियस डिजिट क्या है आपकी 5, तो देखो 5 ना तो 5 से बड़ा है ना छोटा है, क्या है इसके इक्वल है, ठीक है। अब 5 5 के इक्वल है, तो मैंने क्या बोला था कि आपको एक आगे ही बढ़ाना है, तो 7 की जगह क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ये तो ये दो तो जीरो हो गए आपके, आगे की जितनी भी डिजिट होती है ना सब जीरो हो जाती है। अब 7 की जगह क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब आते हैं इस एग्जांपल में, देखो इसको, अब इसको समझा अपन ने, वही चीज देखी अपन ने कि किस पे करना है, वंस टेंस 100, किस पे करना है 100 पे। अच्छा देखो 100 पे आपने करना है, तो वही 100 से जस्ट प्रीवियस डिजिट देखो क्या है 4, 4 क्या है 5 से छोटी, यस बिल्कुल छोटी है, ठीक है। अब 4 5 से छोटी है, तो अपन को पता है कि नो चेंज रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा नो चेंज, तो ये जो दो डिजिट है इन दो को तो जो है जीरो कर दो, जो प्रीवियस डिजिट होती है उनको तो आपको जीरो ही करना है। अब इसमें क्या है 4 छोटा है 5 से, तो यानी कि नो चेंज, तो 3 आ जाएगा, ये हो गया आपका एस्टिमेशन। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो जैसे मैंने लिया 4 2 2 की जगह अंदर ले लेते हैं 2 8 3, ठीक है। चेंज किस पे करना है आपको, नियरेस्ट टू 100, क्या करना है नियरेस्ट टू 100, तो वही देखो आपने काउंट किया वंस टेंस 100, ठीक है। 100 प्लेस में क्या है 4, इससे जस्ट प्रीवियस डिजिट क्या है आपकी 8 है। अच्छा 8 5 से ग्रेटर है, आपको पता चल गया 8 5 से क्या है ग्रेटर, यानी कि इसमें चेंज होगा। अब चेंज किस पर होगा, जिस पर बोला है, किस पे बोला है अपन से 100 प्लेस पे बोला है, तो यानी कि इसमें चेंज होगा, तो 4 की जगह क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और जो प्रीवियस डिजिट थी दोनों की दोनों, वो तो दोनों की हो जाएगी 0, तो ये हो गया 0, तो ये होता है आपका 100 वाला, ठीक है। आपका 10 वाला क्लियर हो गया, 100 वाले के तीनों एग्जांपल क्लियर कर दिए, इस टाइप के आपके सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखो नियरेस्ट टू 1000 वाले पर, बस आपको ये करना है जिस पर बोले ना उससे जस्ट प्रीवियस वाली डिजिट सारी जीरो करनी है, और डिजिट भी वही काम आएगी प्रीवियस की फर्स्ट नंबर की डिजिट। जैसे देखो अब एक और एग्जांपल, इसको भी अपन एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये लिया मैंने 5 3 4 7, ठीक है, ये ले लिया मैंने आपका, है ना, और एक नंबर ले लिया मैंने 3 7 2 0, ठीक है, ये ले लिया मैंने आपका। अब देखो अपन को क्या करना है, नियरेस्ट टू 1000 करना है आपकी बार, किसके करना है नियरेस्ट 1000 के, तो देखो वही काउंट करो, पहले काउंट करो वंस टेंस 100 1000, ले लिया 1000 तक आपने, ठीक है। अब देखो उसके बाद में टीएच लिख लेते हैं इसको थोड़ा, वंस टेंस 100 1000 किस पर करना है 1000 पर, तो 1000 प्लेस पे क्या है 5, इससे जस्ट प्रीवियस डिजिट देखो क्या है 3, अब आपको पता है 3 5 से क्या होती है लेस देन, ठीक है। तो 3 जब भी 5 से लेस देन हो तो नो चेंज, और 5 से ग्रेटर हो तो चेंज, एंड 5 के इक्वल हो तो भी चेंज, ठीक है। अब 5 से लेस देन है तो नो चेंज रहेगा, आपको पता है, देखो ये प्रीवियस डिजिट तो 3 0 हो जाएंगी, तीनों की तीनों जो प्रीवियस डिजिट है 1000 पे बोला तो प्रीवियस डिजिट सारी वो तो जीरो होगी, कंफर्म पता आपको। बट अब 5 की जगह देखो क्या चेंज होगा या नहीं होगा, आपने देखा 3 क्या है 5 से छोटा है लेस देन है, यानी कि नो चेंज, तो क्या जाएगा 5 की जगह 5। अब आता है इस क्वेश्चन पे, तो देखो वही वंस टेंस 100 1000, तो 1000 प्लेस पर 3 है आपका, इससे जस्ट प्रीवियस डिजिट देखो क्या है आपकी 7, अब आपको पता है 7 क्या होता है 5 से ग्रेटर है, यस 7 5 से ग्रेटर है, यानी कि चेंज होगा, 5 से लेस देन होगा तो नो चेंज, 5 के इक्वल या 5 से ज्यादा होगा तो चेंज, ठीक है। अब देखो प्रीवियस डिजिट को तो सारी जीरो कर दो, तीनों क्या थी प्रीवियस डिजिट, प्रीवियस डिजिट का कैसे पता चलता है, क्या बोला है इसने 1000, तो 1000 पर ये रहा, इससे प्रीवियस डिजिट ये तो क्या हो जाएंगे सारी जीरो हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब देखो 3 क्या है ग्रेटर, 3 की जगह क्या हो जाएगा आपका 4, इस तरीके से, ठीक है। दो एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो इसी के लिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो प्रॉब्लम हो रही हो तो देखो
जैसे मैंने आपका लिया एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, 5 4 3 7 8, और सेकंड ले लिया मैंने 3 4 7 8 5, दो एग्जांपल ले लिए, ठीक है। आपको वही चेंज करना है, इसको नियरेस्ट टू 1000 किसके करना है, 1000 के, तो काउंट करो, देखो 1s 10s 100 1000, ठीक है। अपन को तो 1000 तक ही काम है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जो 5 है वो कौन से पे 10,000, उसका काम नहीं है, अपन को सिर्फ 1000 वाले का ही काम है। तो देखो वही अपन ने देखा कि 1000 प्लेस पे क्या है 4, इससे जस्ट प्रीवियस डिजिट क्या है आपकी 3 क्या है 5 से छोटी, बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेस देन हो तो नो चेंज, यानी कि देखो इससे प्रीवियस डिजिट क्या है, ये तीनों है, तीनों क्या हो जाएंगे 0। अब 1000 पे बोला है तो ये चेंज होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा, इससे, तो 3 क्या है 5 से छोटा, यानी कि नो चेंज, तो ये 4 एंड ये 5 तो ऐसे कैसे ही आएगा। इसमें मत कर देना 0 5, गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ जहां तक बोला है सिर्फ वहां तक ही करना है, उसी में चेंज होगा जो होगा, ठीक है। अब इस पे आता है, देखो वही काउंट किया आपने 1s 10s 100 1000 10,000, 10,000 की अपन को जरूरत नहीं है, 1000 तक देखना है, ठीक है। अब 1000 तक आपने देखा, 1000 प्लेस पे कौन सा है 4, इससे जस्ट प्रीवियस डिजिट क्या है आपकी 7, अच्छा 7 5 से ग्रेटर है, यस, यानी कि चेंज होगा। तो देखो 0, ये भी 0, ये तो तीनों 0 हो जाएंगे प्रीवियस डिजिट, तो 4 की जगह क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक नंबर बढ़ा दो, क्या हो गया 4 की जगह 5 एंड ये 3, तो ये हो गया आपका राउंड ऑफ, तो इसी को बोलते हैं राउंड ऑफ करना, ठीक है गाइस। अब क्वेश्चंस, इस पे बेसिक क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।